नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट क्राइम और मैं हूं आपके साथ श्रुति दिवाकर। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से सामने आई ये तस्वीर सिर्फ एक राजनीतिक टकराव नहीं, बल्कि सत्ता, संगठन और अनुशासन के बीच की खींचतान को उजागर करती है। बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को सार्वजनिक सड़क पर उनकी ही पार्टी के विधायक बृजभूषण राजपूत और समर्थकों ने रोक लिया। वीडियो सामने आया, बहस हुई, आवाजें ऊंची हुई और अब सवाल उठ रहे हैं बीजेपी के आंतरिक अनुशासन पर। घटना महोबा जिले की है। बीजेपी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अपने काफिले के साथ रवाना हो रहे थे। इसी दौरान चरखारी से बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत अपने समर्थकों के साथ सड़क पर आ गए और मंत्री के काफिले को रोक दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मंत्री की गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दिया गया और मौके पर तीखी बहस शुरू हो गई। स्थिति इतनी गर्म हो गई कि कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ और प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। वो कहाँ चलते हैं ना, कब चेक करें। अरे मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, मेरी जमीन पे। मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। थोड़ा दूर तो जाओ, नेतागिरी नहीं है, नेता नहीं हो। उनके साथ कैसे वो तो घाट लगा। रिपोर्ट्स और वीडियो में सामने आया कि विधायक बृजभूषण राजपूत की नाराजगी स्थानीय मुद्दों को लेकर थी। मुख्य मुद्दे थे जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों की मरम्मत ना होना, कई गांवों में अब भी पानी की आपूर्ति की समस्या और स्थानीय शिकायतों पर कार्रवाई ना होना। विधायक का कहना था कि इन समस्याओं को कई बार उठाया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर समाधान नहीं हुआ। मोदी जी की योजना है ये, हर घर नल योजना, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना है। और मोदी जी की योजना को धरातल पर पहुंचाने के लिए, उसका कार्य पूर्ण कराने के लिए किसी को भी अगर रोकने की जरूरत पड़ेगी, घेराव करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं रोकूंगा। ये जनता की समस्या का समाधान करने के लिए मुझे जनता ने चुना है, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, जनता की सेवा करने के लिए टिकट दिया है। और जनता की सेवा करने के लिए अगर किसी को भी रोकना पड़े, धरना देना पड़े, तो ये मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। ये लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। नमामि गंगे की योजना लगभग 6 साल से चल रही है और अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। गाँव में सड़कें खोदी पड़ी हैं, जो पाइपलाइन डाली है उनमें लीकेज है, जल भराव है, टंकियां चू रही हैं। ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर आज हम लोगों ने मंत्री जी को अवगत कराया। आश्वासन उन्होंने 20 दिन का समय मांगा है। 20 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि ये सारे गांव दुरुस्त होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, कहा तो था, आपकी बात सही है। अब ये तो मंत्री जी से पूछिएगा, वो अपनी बात पर कितना खरा उतरेंगे। अभी उन्होंने कहा था कि मैं भी चलता हूँ, गुड्डू भैया मैं अभी चलता हूँ, अभी आपके साथ चलता हूँ, गांव का अधिकारी का निरीक्षण करता हूँ, गांव में कमी पाई अभी सस्पेंड करता हूँ। रिपोर्ट्स के मुताबिक बृजभूषण राजपूत ने मंत्री के सामने स्थानीय जनता की परेशानियां रखी और जवाबदेही की बात कही। वहीं मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मौके पर कहा कि जिन गांवों की शिकायतें सामने आई है वहां निरीक्षण कराया जाएगा और अगर लापरवाही मिली तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। ये विवाद इसलिए भी अहम है क्योंकि एक तरफ पार्टी के वरिष्ठ मंत्री हैं और दूसरी तरफ उसी पार्टी के विधायक। बीजेपी की पहचान अनुशासन और संगठनात्मक नियंत्रण के लिए जानी जाती है। ऐसे में सार्वजनिक तौर पर मंत्री का रास्ता रोकना बीजेपी में यह पहला मामला नहीं है जब अनुशासन को लेकर सवाल उठे हों। कुछ समय पहले 50 से ज्यादा ब्राह्मण नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक पार्टी की अनुमति के बिना आयोजित हुई थी, जिसे संगठनात्मक अनुशासन का उल्लंघन माना गया। उस समय भी नेतृत्व ने सख्त संदेश देने की बात कही थी। इन सभी घटनाओं के बीच बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के सामने अनुशासन सबसे बड़ी परीक्षा बनकर उभरा है। एक तरफ स्थानीय जनप्रतिनिधियों की नाराजगी, दूसरी तरफ पार्टी की सार्वजनिक छवि। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार नितिन नबीन को संगठन में स्पष्ट अनुशासन रेखा, स्थानीय मुद्दों के लिए संवाद की व्यवस्था और सार्वजनिक टकराव पर नियंत्रण जैसे कदमों पर फोकस करना होगा। महोबा की यह घटना सिर्फ एक सड़क पर हुआ विरोध नहीं, बल्कि ये दिखाती है कि स्थानीय असंतोष अगर समय पर नहीं सुना गया तो वो सियासी टकराव बन जाता है। अब देखना यह होगा कि जब देश के सबसे बड़े प्रदेश में ऐसी अनुशासनहीनता होती है तो उन राज्यों की क्या स्थिति होगी जहां कुछ समय बाद ही चुनाव होने वाले हैं। और इस पर भी नजर होगी कि बीजेपी का नया नेतृत्व इन संदेशों को कैसे लेता है और क्या पार्टी के भीतर अनुशासन
और संवाद के बीच संतुलन बना पाते हैं। इसी के साथ आप देखते रहिए करंट क्राइम। आपसे फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद।